जय श्री हरि। मुमुक्षु साधकों के लिए अष्टावक गीता बहुचर्चित और बहुउपयोगी ग्रंथ है। जिज्ञासुओं के भीतर ये जिज्ञासा रहती है कि जिनके उपदेशों को सुनकर मुमुक्षुओं के लिए आत्म साधना सहज बन जाती है, वे महर्षि अष्टावक कौन है। भक्ति कुंभ प्रस्तुत करता है महर्षि अष्टावक की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि अष्टावक अत्यंत कुरूप और टेढ़े मेढ़े शरीर विन्यास वाले थे। उनकी विद्वता और आत्म साधना ने उनके भीतर परम सौंदर्य को जन्म दिया। उसी परम सौंदर्य के परिणाम स्वरूप सुदूर अतीत से लेकर वर्तमान पर्यंत उनकी चर्चाएं अर्चाएं होती रही हैं। महर्षि उद्दालक के एक शिष्य थे कहोड़। कहोड़ की सेवा और विनयशीलता से प्रसन्न हो महर्षि ने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह कहोड़ से कर दिया। कहोड़ और सुजाता सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। एक बार कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे। उनके उच्चारण में कुछ त्रुटि थी। सुजाता उनके पास बैठी थी। उनके गर्भस्थ शिशु ने अपने पिता को टोका, सही सही वेद पाठ करें आप। गर्भस्थ शिशु की बात सुनकर कहोड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ में बड़ा क्रोध आया। उसने इसे अपना अपमान समझा और एक ऐसा बालक जिसने अभी जन्म तक ना लिया हो, वे उन्हें सीख दे रहा है। उसने अपनी पत्नी सुजाता के उदर पर ठोकर मार दी। परिणामतः उदरस्थ शिशु का अर्धपक देह 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा हो गया। पुत्र जन्म का जब समय आया तो सुजाता ने अपने पति को राजा जनक के दरबार में धन लाने के लिए भेजा। उस समय दरबार में एक विद्वान आए हुए थे। उनका दावा था कि वे संसार में सर्वोच्च ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। उसे जो शास्त्रार्थ में पराजित कर दे, वे उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लेंगे, अन्यथा पराजित व्यक्ति को कारागृह में डाल दिया जाएगा। अनेकों विद्वान कारागृह में बंद थे। कहोड़ ने भी उनसे शास्त्रार्थ किया और पराजित हो गए। परिणाम स्वरूप उन्हें कारागृह में डाल दिया गया। समय व्यतीत होने पर सुजाता ने पुत्र को जन्म दिया जो कुरूप और टेढ़ा मेढ़ा था। शारीरिक संरचना के अनुसार उसे अष्टावक नाम से पुकारा जाने लगा। जब अष्टावक 12 वर्ष के हुए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पिता कारागृह में बंद हैं। वे विद्वान को परास्त करने राजा जनक की सभा में पहुंचे। उनके पहुंचते वहां बैठे सैकड़ों विद्वान उन्हें देख हंसने लगे और हंसने वालों में राजा जनक भी शामिल थे। जनक को हंसते देख बालक अष्टावक भी अट्टहास करने लगे, जोर से हंसे। तुम क्यों हंसे बालक? जनक ने प्रश्न पूछा। पहले आप हंसे हैं राजन, अष्टावक बोले। अतः आप बताइए कि आप क्यों हंसे? राजा जनक ने उत्तर दिया, तुम्हारी दैहिक संरचना को देखकर मैं हंसा। अब तुम बताओ कि तुम क्यों हंसे? अष्टावक गंभीरता से बोले, मैं गलत स्थान पर आने के कारण हंसा हूं राजन। मैं चमारों की सभा में आ गया। मुझे तो लगा था कि मुझे विद्वानों की सभा में शामिल होने का मौका मिला, किंतु यह अवसर चमारों की सभा का है। राजा जनक ने कुछ विचार किया और तुरंत अपने स्थान से खड़े होते हुए बोले, नहीं नहीं, ये चमारों की सभा नहीं है, ये विद्वानों की ही सभा है। अष्टावक बोले, जो देही को ने देखकर मात्र देह की पहचान करते हैं, जिनकी दृष्टि चमड़ी तक ही सीमित है, वे कैसे विद्वान हो सकते हैं? चमड़े के परीक्षक तो राजन चमार ही होते हैं। अष्टावक की सटीक बात जनक के चमत्कार की तरह लगी। वे सिंहासन से खड़े हुए अष्टावक को ससम्मान उचित स्थान पर बैठाया। अष्टावक उस विद्वान को शास्त्रार्थ में पराजित कर अपने पिता सहित सभी विद्वानों को कारागार से मुक्त करा ले गए। अष्टावक की विद्वता और आत्मज्ञान का राजा जनक सहित सभी विद्वानों पर लोहा मानने लगे। वर्तमान में उनके द्वारा आख्यायित तत्वज्ञान अमर कोश के रूप में अष्टावक गीता विद्वानों के लिए पठनीय है। ऐसे थे महर्षि अष्टावक, जो आत्मज्ञान का उपदेश दे आत्म साक्षात्कार को सुलभ बना देते थे।